हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का क्या कट ऑफ था, इस बार का क्या रहने वाला है, साथ ही इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटा में जो 4 राउंड की काउंसलिंग होने वाली है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछले साल कितने कॉलेजेस ऐसे थे जिसमें से जो सीटें थी ऑल इंडिया कोटा से जो बच गई थी वो रिवर्ट हुई थी और फिर स्टेट कोटा के बच्चों को फायदा हुआ था। क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यूपी की बात करें तो यूपी एक ओपन स्टेट है, यानी बाहर के बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, साथ ही प्राइवेट कॉलेजों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से यूपी जो है वन ऑफ द फेवरेट स्टेट्स रहते हैं बच्चों के, जो बाहर के बच्चे होते हैं और यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसीलिए यूपी के कट ऑफ की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि यूपी में ऑल इंडिया कोटा का जो 2020 का कट ऑफ था वो क्या था, और साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 का क्या रह सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की और फिर स्टेट कोटा की। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए अब हम लोग हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ था सेकेंड राउंड के बाद 2020 में यूपी के लिए क्या था, किस मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, लास्ट रैंक क्या थी, कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ था और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए जो लास्ट मार्क्स थे 616 पे एडमिशन हुआ था ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बाद सेकेंड राउंड के बाद, और जो रैंक थी वो थी 13,148 और गवर्नमेंट कॉलेज मिला था बस्ती में। और साथ ही इस बार का अगर हम लोग बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 612 प्लस मार्क्स आपके ऑल इंडिया कोटा के तहत आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा 2021 में, यानी 3 से 4 मार्क्स का आप कट ऑफ डाउन कर सकते हैं पिछले साल के मुकाबले में। आगे बात करते हैं EWS कैटेगरी में, तो 616 पे लास्ट एडमिशन हुआ था, यानी चाहे जनरल हो, EWS हो या OBC हो, तीनों का ही एडमिशन जो था वो लास्ट मार्क्स 616 थे। वहीं अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, 13,155 EWS के केस में और जनरल के केस में 13,148 ना के बराबर है। कॉलेज सेम ही था 612, इसका भी रहने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं हम लोग SC की, तो SC का भी एडमिशन जो हुआ था वो 525 मार्क्स पे लास्ट एडमिशन हुआ था। रैंक थी 66,916, 66,916 ये रैंक थी। गवर्नमेंट कॉलेज बांदा में मिला था और 522 प्लस, यानी 3 मार्क्स आप मान के चलिए, 3 से 4 मार्क्स हार्डली डाउन होने वाला है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डाउन होने से 2 से 3 मार्क्स हार्डली डाउन होगा। ST की बात करें तो 502 पे लास्ट एडमिशन हुआ था और 85,254 रैंक गवर्नमेंट कॉलेज फैज़ाबाद जो था वो अलॉट हुआ था। इस बार का जो टारगेट है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 499, यानी 499 के अराउंड में जाने की संभावना है। आगे बात करते हैं OBC PWD के जो कैटेगरी है, इसमें लास्ट एडमिशन हुआ था 255 पे, जो रैंक थी वो लगभग थी 4,03,830 और गवर्नमेंट कॉलेज बांदा में मिला था 252 का इस बार का टारगेट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। और GNPW यानी जनरल PW की बात करें तो 249 पे एडमिशन हुआ था, जो रैंक थी 4,16,637। राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन मिला था 246, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जाने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं SC PWD की, तो इस एडमिशन हुआ था 145 पे और जो रैंक थी 6,85,868, तो गवर्नमेंट कॉलेज फिरोजाबाद मिला था इस मार्क्स पे। इस बार का भी लगभग 145 ही जाने की उम्मीद है, 145 प्लस मान के चलिए। तो कुल मिला के SC PWD में अगर जस्ट क्वालिफाइड हैं आप तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये बातें जो हमने की है अभी,
ये थी ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ था आफ्टर राउंड 2। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यूपी में स्टेट कोटा का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो क्या था और इस बार का क्या जाने की उम्मीद है। और इसमें हालांकि यूपी में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लगभग 22-23 कैटेगरीज यूँ मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ जो मुख्य है, जो मेन कैटेगरीज है उसको इंक्लूड किया है। बाकी आप यूँ समझ लीजिए, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राउंड 2 के बाद। इसमें राउंड 3 और मॉप अप राउंड के डेटा हमने शामिल नहीं किया है। जनरल की बात करें तो 607 पे एडमिशन हुआ था, हालांकि यहाँ पे गर्ल्स का भी जो अलग से कैटेगरी है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 607 पे एडमिशन हुआ था। जो रैंक थी वो 16,793। इस बार चूँकि यूपी में कॉलेजेस बड़े हैं, लगभग 900 सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है, जिसमें से स्टेट कोटा के अंतर्गत में लगभग 720 प्लस सीट्स आने की उम्मीद है, यानी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो यूँ मान के चलिए कि कुछ कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा, 6 से 7 मार्क्स जाने की 110% उम्मीद है। 16,793 पे एडमिशन हुआ था। इस बार मान के चलिए आपकी रैंक 17-18 हज़ार के अंतर्गत में है, 19,000 भी जा सकता है ये। तो 19,000 तक की रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाएगा AMC बहराइच। 600 प्लस का हमारा एक अनुमान है, इससे ±5 मार्क्स आप मान के चलिए। 595 में भी हो सकता है और 600 प्लस में। प्लस तो ज़्यादा जाने की कम ही उम्मीद है, यानी इससे नीचे ही रहेगा या कम से कम इतने मार्क्स रहने की उम्मीद है। EWS की बात करें तो 606 पे एडमिशन हुआ था। 16,932 AMC बहराइच, 598 इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। OBC की बात करें तो 605, 17,666 AMC बहराइच, 597 इस बार का टारगेट। कुल मिला के इन तीनों कैटेगरी की बात करें, चाहे जनरल, EWS, OBC, तो इन तीनों ही में अगर आपका रैंक 17,000 से लेकर या 20,000 तक के अंतर्गत में है तो इन तीनों कैटेगरी में आपका एडमिशन हो सकता है। आगे बात करते हैं OBC के बाद SC की, तो 453 पे लास्ट एडमिशन हुआ था। 1,28,711 रैंक थी। AMC बस्ती मिला था और 448 का इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं ST की, तो 258 पे एडमिशन हुआ था। 4,48,000 रैंक थी। JMC जालौन कॉलेज मिला था। 250 इस बार भी जाने की उम्मीद है। दोस्तों यूपी में जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि इस बार का जो कट ऑफ है वो पिछले साल से थोड़ा सा कम जाएगा। 5 से 7 मार्क्स का आप मान के चलिए स्टेट कोटा में जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा। उसके पीछे कारण जो है वो 9 कॉलेजेस हैं, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस नए ऐड हुए हैं 900, जिसमें से 900 सीट्स की लगभग इनटेक है। हालांकि इसकी 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाएंगी। फिर भी जितनी भी सीट्स हैं मोटा मोटा अगर आप समझ लें तो 725 प्लस या 720 प्लस सीटें जो है वो स्टेट कोटा के खाते में आएंगी। इसके वजह से जो कट ऑफ है वो 110%, कम से कम 5 से 6 मार्क्स जो है स्टेट कोटा का डाउन जाना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। और दूसरी बात करते हैं कि अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी 4 राउंड की काउंसलिंग जो है वो होने वाली है, उसका इम्पैक्ट स्टेट कोटा में क्या पड़ेगा। इसको समझने से पहले आप तो ये बात समझिए, हालांकि ये स्टेटमेंट मैं जिस राज्य के लिए भी वीडियो बनाता हूं उसमें मैं जरूर बोलता हूं, यहां पे भी बोलना मेरे लिए आवश्यक है। 22 ऐसे कॉलेजों से 131 सीटें जो है ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के काउंसलिंग के बाद सीटें रिवर्ट हुई थी स्टेट कोटा में, यानी 131 सीटें ऐसी थी जिनको बाद में ऑल इंडिया कोटा से खाली रह गई तो उसे स्टेट कोटा में दे दिया गया, जिसकी वजह से जो स्टेट कोटा का कट ऑफ है वो नीचे जाता है, यानी स्टेट कोटा के बच्चों को फायदा होता है। ये तो एक पहलू है कि इस बार स्टेट कोटा में इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। अब इसके दूसरे पहलू को समझिए। दूसरा पहलू ये है कि 131 सीटें जो स्टेट कोटा में आई, तो इस बार चूंकि 4 राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, तो 4 राउंड की काउंसलिंग में जो आपके स्टेट के टॉपर्स होंगे, यानी जो टॉपर्स हैं वो तो जाहिर है ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो यूपी में ही लें। उनका जो फेवरेट या जो उनका इंटरेस्टेड जो कॉलेज होंगे वो मौलाना आज़ाद हो सकता है, एम्स हो सकता है, जिपमर हो सकता है, या किसी अदर स्टेट में जो है अलग अलग कॉलेजेस हो सकते हैं। तो जाहिर है टॉप 100 स्टूडेंट्स आपके स्टेट से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, यानी ऑल इंडिया कोटा के तहत वो एडमिशन लेंगे। तो
तो जब वो बच्चे बाहर निकलेंगे, ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग कराएंगे, तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है स्टेट के बच्चों को होगा। इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटा के तहत जो 4 राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है यूपी के अंदर में। हालांकि 131 सीटें रिवर्ट हुई थी, एक तो एक कारण है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, तो इस वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि नई सीटों की संख्या जो है बड़ी है। तो कुल मिला के यूपी में घाटे का सौदा नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। वो इसलिए क्योंकि कॉलेजों की संख्या बढ़ने की वजह से कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हमारा चैनल आपको ऑथेंटिक लगता हो तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरों तक ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।